हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं जैसा कि आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको जीवन के नए नए रहस्यों से अवगत कराता हूं। आपको अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो कुछ नए नियमों को मानना होगा, पुराने नियमों को खत्म करना होगा। इसी कड़ी में हमारे इस वीडियो का टॉपिक है झूठ बोलना कितना सही और कितना गलत। अगर आप प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध चलना शुरू कर दें तो आप एक विद्रोही जैसे नजर आएंगे, और अगर आप लीक से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके हिसाब से सही है और आपको यह करना ही चाहिए, तो ऐसा करके आप लोगों के मन में एक ऐसा कौतूहल उत्पन्न करेंगे जो आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा और उन्हें लगेगा कि आप बेवजह उनका ध्यान खींचने के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। यह सब करके विद्रोही बनने से अच्छा तो यह होगा कि आप उनके दल में शामिल हो जाएं और उनके जैसा ही दिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अपने विचारों को केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें। ध्यान रखिए कि अपने विचारों को, अपने खास विचारों को केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो और जो आपके अंतरंग साथी हों। दोस्तों, ये बात जितनी सच है कि हम सभी लोग झूठ बोलते हैं, उतना ही ये भी सच है कि हम झूठ के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि अपनी पूरी सच्चाई के साथ आप न तो लोगों का सामना कर सकते हैं और न ही सामाजिक रूप से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप खुद को देख लें। पर्सनल लाइफ में आप चाहे जैसे हों, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप एक अलग ही पर्सन होते हैं। दरअसल इस झूठ बोलने की कला का विकास हमारे भीतर बहुत बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम जल्दी ही ये सीख जाते हैं कि ऐसे लोगों से अपनी बातों को किस प्रकार से छिपाना है जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, और हम उनसे वही कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। बच्चों को देखिए, वे अपनी बातें कितनी सावधानी से कहते हैं ताकि आपको बुरा भी ना लगे और आप उनकी मांगों को मान भी जाएं। हालांकि हम में से बहुत से लोग स्वयं को यह विश्वास जरूर दिलाते हैं कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन सच तो यह है कि वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा झूठ अपने आप से ही बोलते हैं। दरअसल झूठ बोलना एक प्रकार की ऐसी कला है जिसे प्रायः सभी जानते हैं। हम केवल उसी बात पर विश्वास करते हैं जिस पर असल में हम विश्वास करना चाहते हैं। हम समाज के सामने एक ऐसा नकाब पहने होते हैं जिस नकाब को हमने खुद ही बनाया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने इस नकाब को नोच कर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जैसे हैं वैसे ही उन्हें समाज के सामने आना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या आप खुद को किसी सांचे में नहीं ढालना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि लोगों में आपके प्रति एक निश्चित सोच पैदा हो जाए? क्या आप लोगों को प्रभावित भी नहीं करना चाहते? अगर आपका उत्तर ना में है तो बस बहुत हो चुका, आप इस वीडियो को यहीं बंद करिए और मूव ऑन करिए। लेकिन अगर आपका उत्तर हाँ में है तो आगे का पूरा कंटेंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए है। खुद को नए सांचे में ढालने के लिए आपको सीखना होगा कि भले ही आप किसी परंपरा यानी कस्टम्स पर विश्वास करें या ना करें, आपको सभी लोगों के समक्ष पारंपरिक रूप से ही प्रस्तुत होना चाहिए और उसी के अनुसार अपने विचार भी रखने चाहिए। यानी आपको इस बात का पूरा दिखावा करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों की ही तरह से हैं, फिर भले ही भीतर आप इन परंपराओं या विचारों का सम्मान रत्ती भर भी ना करते हों। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके नियमों को मानने का दिखावा करें, पुरानी परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाने का दिखावा करें। किसी कंपनी में यदि आप काम करते हैं तो वहाँ के नियम चाहे जैसे भी हों, उनके प्रति अपनी सहमति का दिखावा करते रहें, ताकि ऊपर बैठे लोगों को ये लगे कि आप उन नियमों का पालन भी करते हैं, आदर भी करते हैं, और इससे आपके लिए उनके मन में एक आदर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इस आदर भाव को समय आने पर आप अपने लिए भुना भी सकते हैं या ये अपने आप ही आपकी हेल्प कर देगा। समझदार लोग इस प्रकार के अभिनय में बहुत ही पारंगत होते हैं, यानी एक्सपर्ट्स होते हैं। वे आम होने का दिखावा करते हैं। उदाहरण के लिए अपने देश के नेताओं को ही ले लीजिए। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी तक, ये सभी आम नागरिक होने का दिखावा
बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और इसका लाभ उठाते ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में एक विशेष बात सोचना शुरू कर दें, तो ध्यान दीजिए कि किस प्रकार का व्यवहार करने से आप उन्हें एक निश्चित विचार प्रदान कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें कि आप एक बुक लवर हैं, रीडिंग पसंद करते हैं, तो अपने साथ एक किताब रखना शुरू कर दीजिए और पब्लिकली उस किताब को पढ़ने की कोशिश करिए या सिर्फ दिखावा शुरू कर दीजिए। पब्लिक प्लेस पे जब लोग अपने स्मार्टफोन में सोशल अकाउंट्स पर बिजी हों, तो आप अपनी किताब में कुछ पढ़ते हुए दिखाई दें। इससे उनका नजरिया आपके प्रति परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि आप एक बुक लवर हैं, एक अच्छे रीडर हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों, तो वही बातें बोलें जो लोगों को पसंद आती हों। उनके पसंदीदा विषय पर बात करें। यानी कि जब आप बच्चों के साथ बैठें तो बच्चों वाली बातें करें। अब आप एक छोटे बच्चे के साथ बैठ करके किसी न्यूज़ के बारे में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे को बोर करेगी। लेकिन अगर आप एक बच्चे के साथ बैठे हैं और उसके साथ किसी कार्टून फिल्म के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं, तो बच्चा आपको बहुत पसंद करेगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ किसी कार्टून मूवी की बात करेंगे, तो बुजुर्ग को लगेगा कि कहाँ आप आ गए और उसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप उससे देश, दुनिया और समाचारों की बातें करेंगे, तो वो आपका कायल हो जाएगा। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं, जिन लोगों को चाहते हैं कि वे आपसे प्रभावित हो जाएं, उनसे कभी भी बहस में ना उलझें। झूठ दरअसल कुछ और नहीं, एक प्रकार का वस्त्र है जिसे आप रोजाना के अन्य वस्त्रों की तरह से पहन सकते हैं और जब चाहे उतार भी सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हर छोटी से छोटी बात के लिए बोला गया झूठ आपको समाज में एक झूठे व्यक्तित्व के टाइटल से नवाज देगा। यानी आपकी इमेज एक झूठे इंसान के तौर पर स्थापित हो जाएगी अगर आप हर छोटी मोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत एक बड़ा, विस्तृत और किसी मकड़ी के जाले की तरह सूझबूझ और बारीकी से बुना गया झूठ समाज में आपको प्रतिष्ठा भी दिला सकता है। इसलिए याद रखें कि आप अपने चारों ओर किस प्रकार का आडंबर रचते हैं, किस प्रकार की मैथोलॉजी अपने चारों तरफ क्रिएट करते हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में बिल्कुल वही सोचेंगे जो आप उन्हें दिखाना शुरू करेंगे। तो इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने झूठ का व्यापक और विस्तृत रूप में इस्तेमाल करें। छोटी मोटी बातों के लिए झूठ बोलना बंद करें, बड़ी चीजों के लिए झूठ बोलना शुरू करें। एक आडंबर, एक मैथोलॉजी क्रिएट करें और लोगों को अपने सम्मोहन के पाश में जकड़ लें। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।